Welcome guys, this is Current Affairs Funda and today I'll teach you how you can find out the square root. मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि स्क्वायर रूट आप कैसे बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं आपको ये ट्रिक सारी बताने जा रहा हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी वीडियोज़ मैं यहाँ पर अपलोड करूँ वो डायरेक्टली आपको आपके इनबॉक्स में मिल जाए, ठीक है। तो हम बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से स्क्वायर रूट को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस स्क्वायर रूट का सेक्शन। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको कुछ नंबर्स के स्क्वायर याद होने चाहिए 1 to 10, डेफिनेटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें इनके यूनिट प्लेसेस की जरूरत पड़ेगी। 1 का स्क्वायर हमारा होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 0 4 हम इसको लिखेंगे, 3 का होता है 9 दैट इज 0 9, एंड 4 का 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर गैस होता है 36, एंड 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर हमारा होता है 64, 9 का स्क्वायर हमारा होता है 81, ठीक है। तो ये तो स्क्वायर इस साइड में मैंने लिखे, लेकिन इस साइड में मैं इसके यूनिट प्लेस लिखूंगा, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं यूपी। ये हमारे स्क्वायर थे और ये हमारा नंबर था। तो डिफरेंट नंबर्स के मैंने लेफ्ट साइड में स्क्वायर लिखे हैं, राइट साइड में मैं उनके यूनिट प्लेस लिखूंगा। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आता है दैट इज 0 1, तो इस यूनिट प्लेस हमारा होता है 1। 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, यूनिट प्लेस हमारा होगा 4। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, यूनिट प्लेस भी 9 होगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे वो आएगा 16, 16 में यूनिट प्लेस लास्ट डिजिट दैट इज 6, ठीक है। एंड 25, अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे आएगा हमारा 25, यूनिट प्लेस इसका 5 होगा। इसी तरीके से इसका यूनिट प्लेस 6 होगा गैस, इसका यूनिट प्लेस 9 होगा। एंड 8 का स्क्वायर 64 होता है तो यूनिट प्लेस 4, एंड 9 का स्क्वायर 81 दैट यूनिट प्लेस दैट इज 1, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, यूनिट प्लेस के थ्रू ही जितने भी स्क्वायर्स होंगे वो सारे हम सॉल्व करेंगे, और इस साइड में मैं सारे क्वेश्चंस 1 by 1 सॉल्व करूँगा। तो कोई भी स्क्वायर अगर आपके एग्जाम्स में स्क्वायर रूट आता है, देखिए स्क्वायर रूट का बेसिकली फंडा ये है कि कोई भी सिंप्लीफिकेशन का अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आता है। देखिए जैसे 2403 प्लस 23 का होल स्क्वायर प्लस 484 इज इक्वल्स टू, ठीक है। एक इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि 2403 लिखा है आपका, ठीक है, प्लस 300% ऑफ 900, ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 98356। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो आपको अगर ये इजीली निकालना नहीं आएगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये आपको मैक्सिमम 5 to 10 सेकेंड्स में निकालना होगा, ये बेसिकली यूज़ है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा सिंप्लीफिकेशन में तो स्क्वायर रूट्स को हम क्विकली फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम आपको परसेंटेज की वीडियोज़ बनाएंगे, उसमें हम आपको बहुत फास्टली वे में परसेंटेज निकालना भी सिखाएंगे, ठीक है। तो हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम गाइस बात करते हैं। जैसे सपोज करिए हमारा एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमारा है 1764 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, कि किस वैल्यू का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 1764 मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको स्टेप्स देखने हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो दिया हुआ स्क्वायर रूट है उसको हमें 2 डिजिट छोड़ के डिवाइड करना है। फर्स्ट और सेकंड 2 डिजिट छोड़ के हमने इसको 20 से डिवाइड कर दिया, पहला स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, जो ये 17 है ये देखना है किसके स्क्वायर के पास आता है। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, ठीक है, एंड 5 का 25 होता है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जब आप जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको 17 मिल सकता है, 16 के बाद 17 आता है, तो डेफिनेटली 4 के स्क्वायर के पास में है, तो हमने यहाँ पर 4 लिख लिया, ठीक है, ठीक है गैस। जस्ट अ मिनट गैस, लेट मी क्लोज दिस विंडो, ओके फाइन। तो हमने 17 की जगह हमने 4 लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो 64 दिया हुआ है इस 64 का यूनिट प्लेस देखना है, ठीक है। यूनिट प्लेस क्या है, 4 है। अब आपको देखना है कि जो नंबर्स के हमने स्क्वायर किए हुए हैं 1 to 9 के बीच में उनके यूनिट प्लेस क्या क्या है। देखिए 2 का स्क्वायर करूँगा तो यूनिट प्लेस 4 मिलेगा, ठीक है। अब किसके स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस मिलेगा, 8 पे। 8 और 2 एक ऐसे 2 नंबर हैं जिस पर हमें यूनिट प्लेस 4 मिलता है, तो हमने दोनों नंबर्स लिख लिए 2 and 8, ठीक है।
अब आप ये सोचिए आपके दो आंसर्स होंगे, या तो 42 आंसर होगा या 48 होगा। अब आपको जज करना है कि कौन सा आंसर हमारा 42 है या 48 है। तो आपको क्या करना है, या आपने 4 लिखा है, 4 एज इट इज यहाँ लिखा है, 4 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है 5, ठीक है। 4 इंटू 5 कितना हुआ 20, ठीक है। अब आपके पास जो ये नंबर 17 लिखा हुआ है इसको कंपेयर करना है 17 और 20 में, कि नंबर 17 जो है वो छोटा है या बड़ा है। डेफिनेटली 17 इज लेसर देन 20, ओके। सो यू हैव टू चूज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। इफ 17 इज लेसर देन 20 देन यू हैव टू चूज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तब आपको छोटी वैल्यू चूज करनी है 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 42, ठीक है। अगर हमारा इस 17 की जगह पर यहाँ कुछ और वैल्यू होती और वो मल्टीप्लाई करने पर 20 से ज़्यादा निकलती, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। तो अभी आप देखिए 17 छोटा 20 से आया है तो हमने छोटी वैल्यू पिक करी, अगर ये बड़ा आता है तो हम इसको बड़ी वैल्यू पिक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है 2809, ठीक है। 2 सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है 2809। सॉरी गाइज, मार्कर इज नॉट डूइंग, जस्ट अ मिनट, आई एम डूइंग समथिंग अदर वर्क ऑल्सो, जिसको फिक्स करना है। Fantastic. Okay. Sorry guys for this. So नंबर सपोज करिए अगर हमारे पास में है 2809, ठीक है। 2809 हमें इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 2809 पता करना है कि किस वैल्यू का स्क्वायर करने पर 2809 हमें मिलता है। तो सबसे पहले इसको दो पार्टीशन करना है, दो हिस्सों में पार्टीशन नहीं करना है, दो प्लेसेस छोड़ के पार्टीशन करना है। अगर कोई 5 डिजिट की वैल्यू है तो उसके पास 2 वैल्यू छोड़ के इधर आपकी लेफ्ट साइड में 3 वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। ये 4 है तो हाफ हाफ हो गया। अब हमें क्या करना है, 28 के पास देखना है कौन सी किस वैल्यू के नियरेस्ट में स्क्वायर होता है। तो 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है। तो 5 के बाद थोड़ा सा बढ़ेंगे आपको 28 मिल जाएगा। तो डेफिनेटली 5 के स्क्वायर के आसपास होता है, तो हमने यहाँ 5 लिख लिया। अब 09 में हमें 9 यूनिट प्लेस देखना है, यूनिट प्लेस कहाँ कहाँ आया है, ठीक है। तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, एंड 7 का स्क्वायर करेंगे तब 9 आएगा, इसके अलावा कहीं 9 नहीं आता है। तो हमने एक जगह 3 लिख लिया, एक जगह हमने 7 लिख लिया, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, 7 का 49 मिलता है, 49 में 9 हमारा एज अ यूनिट प्लेस होता है, ठीक है। तो हमने दोनों लिख लिया। अब हमारा आंसर ये हो सकता है 53 होगा, या तो हमारा आंसर होगा 57। चूज़ कैसे करना है, कौन सा आंसर होगा, तो जो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है वो हमने यहाँ लिख लिया। उससे नेक्स्ट नंबर 6 होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 30 आया। अब यहाँ पर 28 लिखा हुआ है, इस 28 को हमें कंपेयर करना है इस 30 के साथ में, कि 28 हमारा कम है 30 से या ज़्यादा है। तो देखिए 28 इज़ लेसर देन 30। तो अगर जब ये छोटा होता है तो हमने आपको पीछे बताया था कि आपको छोटी वैल्यू चूज़ करनी है, तो आपका आंसर क्या होगा 53 गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं सेम। नेक्स्ट सपोज करिए आपके पास में एक कोई आपके पास सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नेक्स्ट आपका है 7744 का आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 7744, ठीक है। 7744 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो 7744 में हमें क्या करना है कि 2 बार हमने इसको 2 प्लेसेस छोड़ के हमने डिवाइड कर लिया। अब देखिए 77 किसके पास में आता है, 5 का 25 हुआ, 6 का 36 होता है, 7 का 49 आता है स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करने पर 64 आता है। तो 8 के बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें 77 मिल जाएगा, ठीक है। 64 के बाद ही 77 आएगा, तो यहाँ पर आप 8 लिख लीजिए, ठीक है। अब 44 में 4 यूनिट प्लेस आपका देखना है, 4 कहाँ कहाँ आता है, तो एक 2 पे आता है 4 और एक आपका 8 पे आता है। 2 पे आया यहाँ, 8 हमने यहाँ लिख लिया। अब हमें बताना है कि आंसर हमारा क्या होगा, 82 होगा या 88 होगा। ये हमें कैसे जज करना है, तो जो ये 8 वैल्यू दी है, इस 8 के नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होती है, 9 होती है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आया 72, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो 77 जो है वो इस 72 से लेस है या ग्रेटर देन है। तो गैस देखिए ग्रेटर देन है, ठीक है।
अभी तक लेसर देन होता था, अब ये नंबर ग्रेटर देन हुआ है, तो हमें क्या पिक करना है, बड़ा नंबर। ठीक है, 2 और 8 में बड़ा कौन सा, 8 है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 88। ठीक है, 88 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 7744। ठीक है, इसी तरीके से गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट सपोज करिए कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 48441 48441। ठीक है, 484 ये हमें नंबर दिया हुआ है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। किस नंबर का स्क्वायर करने पर ये नंबर मिलता है, तो 2 अंकों के बाद हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया, पार्टीशन कर दिया। ये हमें पता करना है किस स्क्वायर के पास में होता है। ठीक है, तो अगर आपको 22 के स्क्वायर पता होगा, 22 का स्क्वायर होता है 484। ठीक है, 21 का होता है 441 एंड 20 का होता है 400। ठीक है, तो ये 20 का स्क्वायर होता है 484, तो 22 के स्क्वायर के ही होता है एग्जैक्टली, पास नहीं होता है। 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 आपको मिलेगा, वो हमने एज इट इज़ यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस कितना दिया हुआ है 1। अब इस यूनिट प्लेस को देखना है 1 कहाँ कहाँ आता है, तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 मिलता है और हमें 9 का स्क्वायर करने पर 1 मिलेगा। तो 1 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस 1 मिलेगा एंड 9 का स्क्वायर करने पर हमें यूनिट प्लेस क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें चूज़ करना है कि हमारा आंसर 221 होगा या 229 होगा। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, ये हम चेक करेंगे गाइस मल्टीप्लाई करके। 22 है, उसके नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है 23। ठीक है, 22 की मल्टीप्लाई अगर आप 23 के साथ करेंगे तो देखिए आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। 22 का स्क्वायर कितना हुआ 484। अब इसमें एक बार और 22 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया 6, ये हो गया 0, ये हो गया 5, तो ये आपको 506 मिल गया। ठीक है, 506। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि 484 को चेक करना है कि ये वैल्यू 506 से बड़ी है या छोटी है। ठीक है, तो 484 जो है वो डेफिनेटली छोटी वैल्यू है किससे 506 से, तो हमें क्या है छोटी वैल्यू यहाँ पिक कर लेनी। तो हमारा आंसर हो गया 221। 221 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको ये ऊपर जो दिया हुआ नंबर है 48441 ये आपको मिल जाएगा। ये बेसिक फंडामेंटल है स्क्वायर्स कैलकुलेट करने का, आप यही फॉलो कीजिए और आप सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट निकालना। ठीक है, मैं आपको क्यूब रूट बताऊंगा कि आप क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्यूब रूट में बेसिकली हमें क्या करना है कि जो ये क्वेश्चंस हमने जैसा कि स्क्वायर रूट में आपको बताया था, तो सेम फंडा हमारा क्यूब रूट में है। ठीक है, तो आप पहले स्क्वायर रूट्स पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा और क्यूब रूट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में क्यूब रूट के बारे में बताऊंगा। और आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। थैंक्स गॉड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।